हो, आकांक्षा रहित हो, कामना रहित हो, निष्काम हो, ऐसी भक्ति हो। और ऐसी भक्ति ही अप्रतिहता होती है, अर्थात दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होती है। यदि भक्ति में कामना होगी, काम हुआ बस। कुछ लोग माला करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, कामना से करते हैं, कामना पूरी हो गई, उसके बाद भगवान अपने धाम पे, हम अपने काम पे। यदि कामना वाली भक्ति होगी तो वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। निष्काम भक्ति ही प्रतिक्षण वर्धमान होती है। और हां, यदि आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें यदि कामना है तो उसे भक्ति कहें या व्यापार कहें, कहना मुश्किल है। आप खुद ही निश्चय कर लें, क्या वह भक्ति है या व्यापार है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भगवान के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। प्रभु, हम इतनी माला कर रहे हैं, हमें ये दे देना। कहीं ऐसा तो नहीं आप भगवान के साथ विनिमय कर रहे हैं। पर यदि हमारी भक्ति पर दृष्टिपात किया जाए तो बड़ी लज्जा आएगी हमें। हम तो भक्ति करते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ प्राप्त हो जाए। क्षमा करिएगा, हम भगवान के दर पर जाते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ मिल जाए। यदि भगवान देना बंद कर देना तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग झांके भी नहीं, उस दर पर जाएं भी नहीं। मंदिर में बाद में जाते हैं, पहले लिस्ट बन जाती है। प्रभु ये दे देना, प्रभु ये दे देना, मेरे छोरा की शादी हो जाए, मेरे घर पोता हो जाए, मेरा घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए। भगवान के दर पर जाते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी मंदिरों में देख करके, लोग मंदिर जाते क्यों हैं ये समझ में नहीं आता। मंदिर में जाते हैं लोग और जैसे ही जाते हैं सामने जाकर के हाथ जोड़ लेंगे और आंख बंद कर लेंगे। भगवान के दर्शन करने गए हो या आंख बंद करने गए हो। आंख बंद करके लिस्ट चालू हो जाती है उनकी। भैया, भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में आंख खुली रखो। हां, जब संसार में निकलना तब भले ही बंद कर लेना, परंतु भगवान के मंदिर में आंखें खुली रखो, उसको निहारो। इन चक्षुओं से उस परब्रह्म परमात्मा को निहारो। प्रयास करो उसके दिव्य श्रृंगार को देखने का, उसके दिव्य स्वरूप को देखने का। यदि नहीं भाव बनता है, यदि नहीं प्रेम उत्पन्न होता है, तो उससे ही प्रार्थना करो, प्रभु आप ही कृपा करिए ना, आपके इस दिव्य स्वरूप को समझ पाए हम। बहुत दोष है हमें, काम क्रोध लोभ से भरे हुए हैं, नहीं है पाप, नहीं है पवित्र, मन चंचल है, नहीं है दृष्टि प्रभु। परंतु आप तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं।
आपने तो पूतना को तार दिया जो आपको माने आई, हम पर भी कृपा करिए ना प्रभु। मंदिर में जाइए, प्रार्थना करिए भाव से, प्रेम से। यदि नहीं भाव उमड़ता है तो उसी परमात्मा से प्रार्थना करिए, वही कृपा करेगा। वही जान सकता है उसको जिस पर वो कृपा करता है, और कृपा उसी पर होगी जिसके हृदय में प्रेम होगा। बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आपके सौभाग्य को प्रणाम। वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं आप लोग, बांके बिहारी के घर में बैठे हुए हैं आप लोग। नित्य दर्शन करने जाओ, चूकना नहीं। नित्य बिहारी जी के दर्शन करो, उनके श्रृंगार को निहारो। कैसा प्रभु का मुकुट है, कैसी सुंदर पोशाक है। और इन चक्षुओं से देखो, प्रार्थना करो प्रभु। यदि भगवान पता है हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं, दो मार्ग हैं प्रवेश करने के लिए। या तो भगवान प्रवेश करेंगे इन चक्षुओं के माध्यम से, और नहीं तो प्रवेश करेंगे इन कर्णों के माध्यम से। कर्णों से जब हम कथा सुनते हैं उस प्रभु की, तो वह प्रभु, वह राधा माधव हृदय में आकर के बैठ जाता है। और चक्षुओं से जब भाव से दर्शन करोगे तो वो गोविंद हृदय में आकर के बैठ जाएगा। भाव से दर्शन करो, प्रार्थना करो प्रभु हमारे हृदय में आकर के बैठ जाइए। विनिमय मत करो भैया, व्यापार मत करो। अच्छा, व्यापार भी कैसा करते हैं, भगवान को ही ठगते हैं। व्यापार कैसा होता है, आप जितने की वस्तु दो उतने की ले लो, परंतु हम क्या करते हैं, 10, 50, 100 रुपए का चढ़ाएंगे, मांगेंगे करोड़ों का। दो 4 रुपए की अगर अगरबत्ती ले जाते हैं, फूल माला ले जाते हैं, कितने का ले जाते? अगरबत्ती कितने की आती है? 10 रुपए की आती होगी। जोड़ते जाना, गणित कमजोर है हमारा। अगरबत्ती कितने की आती है? 5 रुपए की। माला 2 रुपए की? नहीं, 2 रुपए की नहीं आती। नहीं, 20 रुपए की आती है। 25 हो गए। और क्या ले जाते हैं? नारियल कितने का आता है? 5 रुपए का। 10 रुपए का कितने हो गए? कितने? 35। और क्या ले जाते हैं? कितने का? 100 रुपए का प्रसाद ले जाते होंगे। कितने हुए हैं? सब माता ही उसको गणित गड़बड़ा देती हैं। 70, 80, 100, 200 रुपए का होगा। 200 रुपए का सामान ले जाएंगे, मांगेंगे करोड़ों रुपए का। भगवान को ठग रहे हैं। भैया यदि व्यापार करना ही है तो जितने का दो उतने का ले लो। 200 का दो तो 200 का मांग लो, परंतु देंगे 100, 200 रुपए का, मांगेंगे करोड़ों रुपए का। भक्ति में व्यापार नहीं। भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। भक्ति कैसी हो? भरत जी जैसी हो। स्वयं प्रयागराज प्रकट हो गए भरत जी के सामने। क्या दूं? भरत तुम्हें मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी।
भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू न निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू न निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं न निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी कह रहे हैं मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए। काम का भी त्याग किया, अर्थ का भी त्याग किया, और तो और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मुझे यदि देना ही है तो बस इतनी कृपा करिए कि जन्म जन्म रति राम पद। बस मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक राम के पद चरणों में रति रहे। यह है भक्ति। भैया भगवान के दर पर जाओ तो कुछ मांगो मत, और यही कल्याण का साधन है। निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, यदि मनुष्य का कल्याण होगा तो निष्काम भक्ति से होगा। आप खुद अपनी भक्ति पर दृष्टिपात करिए, अपने जीवन पर दृष्टिपात करिए। यदि आप माला कर रहे हैं, यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान जप तप कर रहे हैं, यदि आप तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, देखिए क्या हमारा भगवत प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो समझ लेना हम भक्ति कर रहे हैं, और यदि वहीं का वहीं है तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र है। भागवत कहती है आप केवल श्रम कर रहे हैं बस। यदि भगवान के चरणों में, यदि राधा माधव के चरणों में यदि प्रेम बढ़े तो समझ लेना आप भक्ति कर रहे हैं। आप स्वयं प्रमाण पत्र ले सकते हैं अपनी भक्ति का।
मनुष्य के कल्याण का साधन है तो केवल और केवल भक्ति है। द्वितीय प्रश्न किया, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न था, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? वदन्ति तत्त्वम् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। समस्त शास्त्रों का सार यदि है तो वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भिन्नः। लोग भिन्न भिन्न शब्द से बुलाते हैं। भक्त उसको भगवान कहते हैं तो महात्मा उसको परमात्मा कहते हैं, योगी उसको ब्रह्म कहते हैं। शब्दते भिन्ना परंतु तत्वम एकम। उस एक तत्व को पाना यही समस्त शास्त्रों का सार है। योगी उस ब्रह्म को हठ योग के माध्यम से पाता है। हट करता है तुझे पाऊंगा। महात्मा चिंतन करके उस परमात्मा को पाता है और भक्त केवल अश्रु बिंदु दिग बिंदु बहा करके अपने भाव निवेदित करके उसको पा लेता है। उस तत्व को पाना, उस तत्व को जानना, यही समस्त शास्त्रों का सार है। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? चौथा था, यदि अवतार लेते हैं तो कौन कौन से कर्म करते हैं? और पांचवा था, कौन कौन से अवतार हुए हैं? ये तीन प्रश्न एक साथ थे तो इनका तीनों का उत्तर सूत जी एक साथ दे रहे हैं। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है
तब तब भगवान अवतार लेते। सूत जी कह रहे हैं तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जिस अवतार की आवश्यकता होती है भगवान उस अवतार में प्रकट हो जाते हैं। अवतार किसे कहते हैं? अवतरिति इति अवतारः। केवल अवतरण मात्र को हम जन्मोत्सव जरूर मनाते हैं, परंतु भगवान का जन्म नहीं होता। वो तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी के गर्भ में आ जाते हैं, किसी की कामना को पूर्ण कर देते हैं, परंतु वास्तव में वे भगवान का अवतार है। अवतरिति इति अवतारा। नीचे से ऊपर से नीचे आना, बस इसे अवतार कहते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। भगवान विविध विविध शरीर, विविध विविध अवतार धारण करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसा प्रभु अवतार धारण करते हैं। कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी मच्छप बन जाते हैं, कभी प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन जाते हैं, और कभी वही प्रभु ब्रह्म परमात्मा ध्रुव पर कृपा करने के लिए श्री हरि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रमुख 24 अवतार कहे गए। उन 24 अवतारों में भी प्रमुख 10 अवतार हैं। कौन कौन से? मत्स्य कूर्म वराहस्य, नृसिंहो वामनस्तथा। मत्स्य कूर्म वराहस्य, पूर्ववराहस्य, नृसिंहो वामनस्तथा। रामम रामस्य कृष्णस्य, रामस्य कृष्णस्य। बुद्ध कल्कि तथैव च, बुद्ध कल्कि तथैव च। बुद्ध कल्कि तथैव च, बुद्ध कल्कि तथैव च। मत्स्य कूर्म वराहस्य, मत्स्य कूर्म वराहस्य। मत्स्य पहला अवतार। प्रभु जो 10 अवतार कहे उसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। तृतीय अवतार वाराह अवतार। चौथा अवतार नृसिंह अवतार। पांचवा अवतार वामन अवतार। छठवां अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार रामावतार। आठवां कृष्ण अवतार। नौवां बुद्ध अवतार। और 10वां जो प्रमुख अवतार कहे हैं 24 अवतारों में, वो 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा कल्कि अवतार। ये प्रमुख भगवान के दशावतार कहे। यदि समाजी भाषा से दृष्टिपात किया जाए तो हमारे भी 10 अवतार होते हैं। क्यों ना होंगे? और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सिंधु है तो हम भी तो उसकी बिंदु हैं। वो परमात्मा है तो हम भी उसकी ही तो आत्मा हैं। उसके प्रमुख 10 अवतार हैं तो हमारे भी 10 अवतार हैं। कैसे? पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। मत्स्य के, मछली के हाथ पैर होते हैं? नहीं होते। कहां रहती है? जल में।
जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो हाथ पैर नहीं थे, जल में प्रकट हुए। भैया जब ये जीव आता है ना तो सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में क्या है? और उस समय इस जीव के हाथ पैर नहीं रहते। यह हुआ जीव का प्रथम मत्स्य अवतार।